सब लोग कर रहे हैं, लेकिन संविधान बचेगा कैसे? मेरे पास में फॉर्मूला है संविधान को बचाने का। मेरे पास में सीधी सी बात है कि जो संविधान को खत्म किया जा रहा है, इसको बचाने का रास्ता मेरे पास है। और मैं पूरे तरीके से संविधान जिस तरह से खत्म होने की कगार पर जा चुका है, हमने इसके खिलाफ एक बड़े आंदोलन की घोषणा करनी है। और हम बड़ा आंदोलन करेंगे। गुड़गांव में भी होंगे आंदोलन, दिल्ली में भी होंगे आंदोलन। बरसते आपको मैं जहां बुलाऊं वहां आने के लिए तैयार तो होगे। 2, 4, 10, 20 आदमी आना तो पड़ेगा भाई। ये संविधान को बचाने की लड़ाई है। और रही बात संविधान को बचाने का फार्मूला, ये मैं दिल्ली की धरती से इसकी अनाउंसमेंट करूंगा। इस सरकार को बताऊंगा कि मेरे पास संविधान को बचाने का क्या फॉर्मूला है। जब ये लोग संविधान में तमाम तरह के गलत संशोधन करके संविधान को निष्क्रिय बना सकते हैं, इनके मंत्री, इनके संतरी, इनके सलाहकार ऐसे से बयान देते हैं कि नया संविधान आना चाहिए, वरना किसी के, इनके बाप दादा की तो औकात हुई नहीं संविधान लिखने की। और ये चड्डीधारी आरएसएस के लोग ये संविधान को खत्म करने की बात करते हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे, बिल्कुल हम ऐसा नहीं होने देंगे। सरकार के साथ में टकराने की जरूरत पड़ेगी, हम टकराएंगे। और संविधान को बचाने का फॉर्मूला भी मेरे पास में है, खुला है बिल्कुल। संविधान को कैसे बचाया जाएगा, और इस फॉर्मूले के आधार पर हम चल रहे हैं। जल्दी ही, बहुत जल्दी हमने पूरी प्रक्रिया अपनी पूरी कर ली है। बस आप सभी का साथ चाहिएगा। मैं अभी एक बात बताओ, आप मिस कॉल मारना किस किस को अच्छा लगता है? आप तो खड़े करो भाई। मिस कॉल मारना किसको अच्छा लगता है? कई लोगों की आदत होती है। वो टाइम गया ना, लेकिन वो टाइम हम दोबारा लेके आएंगे। ये लेके आएंगे मनुस्मृति का टाइम, हम लाएंगे बाबा साहब अम्बेडकर का टाइम। ठीक है जी। अब अपने जेब से मोबाइल निकालो, मैं एक नंबर बता रहा हूं आपको। जो साथी वीडियो बना रहे हैं वो पेन से लिख लेना। अपना मोबाइल निकालो, एक नंबर नोट करो, 99 लिखा, 99 99 53, फिर दोबारा से 53 29 86। इस पर फोन लगाओ, घंटी जाएगी, अपने आप कट जाएगा। ये होगी मिस कॉल, घंटी जाएगी, अपने आप कट जाएगा। फोन लगा दो आप। इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है कि इस नंबर पर आप मिस कॉल दोगे तो आपका नंबर हमारे डाटाबेस में 100 हो जाएगा और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में जाएगा। यह जाएगा भारत के संसद में, और दबाव पड़ेगा। लाखों मिस कॉल आ चुके हैं अब तक पूरे देश भर से। दबाव पड़ेगा मोदी सरकार के ऊपर। संविधान को बचाने के लिए यह नंबर जारी किया गया है। जितनी ज्यादा मिस कॉल उतनी ज्यादा हमारी ताकत। तो इस पे अपने यार दोस्तों से भी मिस कॉल दिलवाना, और एक ही बार मिस कॉल देना। अब आपको पता है इंडिया और भारत में हमारी एक सबसे बड़ी जीत हुई है, मैं बता देता हूं। कल की तारीख में, जो बीत गया कल की तारीख में माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, मैं बार बार इंडिया बोल रहा हूं, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हाँ। और आजकल आपको पता है हमारा एक यान पहुंचा है चंद्रमा पर, इसरो ने भेजा है, इसमें भी इंडिया लगता है। अब इसरो को तो ये बिसरो तो करेंगे नहीं, BSRO, ये उसको तो करेंगे नहीं। ऐसे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ भारत, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ भारत, दैट इज इम्पॉसिबल। टीम इंडिया, क्रिकेट तो सब देखते होंगे, अब टीम भारत। अब सीधी सी बात यह है कि इस सारे प्रोसेस में अगर नरेंद्र मोदी की सरकार जाती है तो एग्जैक्टली सटीक आंकड़ा नहीं है, लेकिन कुछ मीडिया हाउस ये दिखा रहे हैं कि 14,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का खर्चा आ जाएगा अगर इंडिया के नाम को मिटाया जाता है। अब ये 14,000 करोड़ रुपए हमारी और आपकी तो कमाई होगी। ये रोड जो बन रहा है इसमें भी हमारा हिस्सा है, क्योंकि हमारा टैक्स जाता है। नगर पालिका को, नगर निगम को, वाटर सप्लाई का, इनकम टैक्स का, या कोई भी हम टैक्स देते हैं। अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि हमने किसी का टैक्स नहीं दिया तो झूठ है। अगर आप किसी परचून की दुकान से एक सुई भी खरीद रहे हैं ना, तो भी आपका टैक्स जा रहा है, याद रखना। अगर एक सुई भी आप खरीद रहे हैं, बच्चों के लिए बिस्किट नमकीन तो लेके जाते होंगे, चाय का पूड़ा तो लेके जाते होंगे,
दूध तो लेके जाते होंगे, दूध की थैली पे देखना एमआरपी इंक्लूड ऑल टैक्सेस। जो एमआरपी है, अगर 30 रुपए की थैली है तो उसमें सारे टैक्स है। आपकी जेब से चाहे वो 50 पैसे जा रहा हो, लेकिन टैक्स जरूर जा रहा है। ये जो रोड बन रहा है इसमें आपका हिस्सा है। ये जितने भी सरकारी कोई भी चीजें बनी हुई है सब में आपका हिस्सा है। ये बात समझनी पड़ेगी। तो भाई सीधी सी बात है, 14,000 करोड़ रुपए आज किसी तहसील में चले जाओ बिना नोटों के काम होता है, किसी थाने में चले जाओ बिना नोटों के काम होता है। यानी कि मोदी की सरकार में भ्रष्टाचार नंबर 1 सीमा पे। और बात करते हैं ये बड़ी बड़ी, नरेंद्र मोदी ने खुद, मेरे पास एफिडेविट है नरेंद्र मोदी के, खुद अपनी पिछली जो उसने संपत्ति दिखाई है वो 1 करोड़ से ज्यादा दिखाई है, और कहता है मेरा कोई काम धंधा नहीं है। फिर उसमें बिजनेस का ऑप्शन आता है तो उसमें ये लिखता है कोई काम नहीं, सिर्फ पब्लिक सेवा और पॉलिटिक्स, राजनीति। कमाई क्या है भाई? ये आए कहां से 1 करोड़ से ज्यादा रुपए? कमाई कहां है? हम तो वो एक्सपोज करेंगे इसको। ये बंदा एक ना एक दिन जेल जाएगा नरेंद्र मोदी, और ये पक्की बात है। अगर आप लोगों का साथ रहा, प्यार रहा, सहयोग रहा, आशीर्वाद रहा, तो नरेंद्र मोदी को ना इस प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटते ही जेल की चक्की पिसवा दूंगा। एक एक पसीने का बदला लूंगा, उन आंसुओं का बदला लूंगा जो महिला हमें आपसे चाहिए, क्योंकि अकेला नवाब सतपाल तंवर कुछ नहीं कर पाएगा। मुझे उठा करके जेल में ठोक देंगे। अगर आपकी ताकत मेरे साथ है तो मेरा पसीना गिरने से पहले मेरा पसीना पोंछने की तैयारी कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद है। और आपका प्यार प्रेम देखकर ऐसा लगा, और वो जो कई साल पुराना जोश है ना आपका, अब दीवार नहीं होने देंगे। तो यहां दीवार नहीं बनी बिल्कुल भी, और हमने तो ईंटें उठा उठा के फेंक दी थी। एक इंस्पेक्टर साहब थे सुरेंद्र जी, सपना चौधरी के केस में सेक्टर 29 थाने में मेरी शिकायत पर उन्होंने एफआईआर दर्ज की थी। वो बार बार कहते रहे सतपाल मैं यहाँ गलत नहीं होने दूंगा, दीवार नहीं टूटेगी। मैंने कहा दीवार टूटेगी तो टूटेगी, और लात मारी खींच के दीवार में, दीवार गिरी थी। बारिश उस दिन भी थी और आज भी है। तो वही तो है ना भाई, ये बूंदे हैं और बूंदों की हिफाजत कर रहे हैं। दरिया है, दरिया को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जो एक लहर आ रही है उनको बहने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अब अपने समाज को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और संसद में हमारा भी हिस्सा है, हमें 85% संसद में हमारा भी हिस्सा है। एक महिला की आवाज तब उठाई जा सकती है जब एक जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ व्यक्ति संसद में बैठा होगा। वो आप भी हो सकते हो, आपको भी अधिकार है, मिलो मेरे से। हम तो किसी बच्चे का इंटरेस्ट पढ़ाई में है तो हम उसको अफसर तैयार कर रहे हैं, वकील तैयार कर रहे हैं, प्रोफेसर तैयार कर रहे हैं। अगर कोई बच्चा ये कहता है भाई मैंने तो बदमाशी करनी है, तो हम उसमें भी पीछे नहीं है। वो इसलिए क्योंकि कई लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अगर प्यार से काम चल जाता तो देश की पुलिस के और देश की सेना के हाथ में हथियार नहीं होते। अगर गुंडे बदमाश प्यार से मान जाते तो देश की सेना और पुलिस के हाथ में हथियार नहीं होते। जब महात्मा गांधी ने यह कहा है कि आपके कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी आगे कर दो, ना 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 ना, हम गांधीवादी नहीं, हम अंबेडकरवादी हैं। और सरदार उधम सिंह जिन्होंने जनरल डायर को लंदन में जाके सबक सिखाया था, जलियांवाला बाग याद होगा सबको। जब वो सबक सिखाया था ना, तब उन्होंने ही जाके बदला लिया था। तो सीधी सी बात है, इन हाथों में चूड़ियां अच्छी नहीं लगती, हथकड़ियां अच्छी लगती है। डर जाओ। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय, नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम।